I have already taught you the two topics of the chapter electricity, the electric current and electric charge, and also the potential difference. Now I am going to check you through this MCQ. Do you understand it clearly or not? Having checked you, I will forward the next step. The next step will be Ohm's law. Before Ohm's law, I want to check you. Do you understand it? So, because in CBSE board, every subject nowadays carrying 10 MCQ questions, which is very important for all the students. तो मैं इसमें आपको 9 और 10 MCQ क्वेश्चन दे रहा हूँ और आप उसको देखिएगा कि आप सही बता रहे हैं कि नहीं। मैं भी बताऊँगा, लेकिन मेरे से पहले आप चेक करके आप अपने आप को चेक कीजिएगा। द फर्स्ट वन इज व्हाई डज ए कंडक्टर कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट वेयर एज एन इंसुलेटर डजंट। मतलब ये कि कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फ्लो होता है, करंट इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है, जबकि इंसुलेटर में नहीं होता है। तो जो ऑप्शन है आपका है कंडक्टर्स आर मेटल्स, कंडक्टर्स मेटल होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं, फ्री एटम्स एटम फ्री होते हैं, नॉन ऑफ दीज, इसमें से कोई नहीं होता है। आया समझ में? बोलो हाँ, यू यस यू आर राइट। तो आपने पहले इसको लगाया, देखो फिर मिला। क्योंकि ये जो भी इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होने का जो कॉज होता है वो क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन, और फ्री मूवमेंट होना चाहिए। ठीक है। दूसरा है विच मेटल इज यूज टू मेक ऑलमोस्ट ऑल द इलेक्ट्रिक वायर। किस धातु का प्रयोग लगभग सभी इलेक्ट्रिक तारों में किया जाता है? इट्स वेरी इजी क्वेश्चन, समझ रहे हैं? ठीक है, तो समझ रहे हैं तो बताओ कौन सा? स्टील, एल्युमिनियम, आयरन, कॉपर। यस, कॉपर। वाई कॉपर? क्योंकि बिकॉज इट इज लो रेजिस्टेंस ऑफ करंट, फ्लोइंग करंट, it has low resistance and it is cheaper one too. That is why we use copper in all metallic wire. ठीक है। The third one is what is the SI unit of electric current? इलेक्ट्रिक करंट का SI यूनिट क्या होता है आप जानते हैं? ऑप्शन है वोल्ट्स, ओम्स, कूलम्स, अमीटर। क्या होता है? वोल्ट्स, ओम्स, कूलम्स, अमीटर। अमीटर एम्पियर जो भी कहिए। एम्पियर was a scientist which is named after death of that scientist. That is why it is SI unit of electric current is ammeter, और कूलम पर सेकेंड भी you can say. Fourth है which device is used to measure potential difference? It's clear, very easy. Retons, voltmeter, ammeter, none of these. Voltmeter is clear one. Height है why does air flow? हवा क्यों बहता है? तो आपका ऑप्शन है टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर में डिफरेंस के कारण, एयर प्रेशर डिफरेंस कारण, वायु दाब में डिफरेंस कारण, और ग्रेविटेशन, पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण। Who is going to answer this question? Yes, you. Tell me. Yes, you are right. What? Second one is the right answer. Air pressure difference. वायु दाब के अंतर के कारण एयर जो क्या करता है? फ्लो करता है। अब देखो ये जो है टेम्परेचर डिफरेंस के कारण होता है, हीट प्रोड्यूस होता है। हीट जो फ्लो करता है वो किस कारण? टेम्परेचर कारण, लेकिन एयर प्रेशर के कारण एयर फ्लो करता है। अब आइए ये न्यूमेरिकल में
अब न्यूमेरिकल में देखते हैं, ए करेंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय ए फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किल बल्ब फॉर 10 मिनट्स, फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस दैट फ्लो थ्रू द सर्किट। अब देखिए इलेक्ट्रिक करंट का क्या होता है, Q बटा T, ठीक है। अब Q क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज है, और T I क्या है, I है आपका इलेक्ट्रिक करंट है, और T क्या है, टाइम है। तो इसमें क्या पूछ रहा है कि फाइंड अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, Q पूछ रहा है, तो Q इक्वल हो जाएगा T इंटू I। टाइम कितना है, 10, टाइम क्या है 10 मिनट्स, देखिए टाइम है 10 मिनट्स और करंट है 0.5 एम्पियर, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब आपको पता है कि ये जो टाइम होता है इलेक्ट्रिक करंट जो होता है उसका क्या होता है, मीटर पर कूलम पर सेकेंड। तो टाइम को, इसका मतलब कि अगर हम इलेक्ट्रिक चार्ज ये करेंगे तो टाइम को सेकेंड में बदल देंगे, मिनट को सेकेंड में बदल देंगे। तो 10 मिनट है, कितना हो गया 600 सेकेंड, और इलेक्ट्रिक करंट कितना है 0.5, इसका मतलब 1/2, ये डिवाइड हो जाएगा 300, तो ये क्या हो जाएगा 300 कूलम। इसमें देखो ऑप्शन में है 100 कूलम, 100 कूलम, 200 कूलम, 300, यस 3 इज द राइट आंसर। अब देखिए 7 है, कैलकुलेट द वर्क डन टू द वायर ए चार्ज ऑफ 10 कूलम्स अक्रॉस ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 6 वोल्ट। तो V बराबर क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस बराबर क्या होता है, वर्क बाई Q। अब इसमें देखेंगे कि क्या पूछ रहा है हमसे, ये पूछ रहा है कि कैलकुलेट द वर्क, वर्क के बारे में पूछ रहा है। तो वर्क निकालना है, तो वर्क निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, वर्क इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो अब देखिए इसमें अब हम देखेंगे कि वर्क चार्ज कितना है, वर्क निकालना है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है हमारा 6 वोल्ट, और ये कितना है, वर्क कितना है 10, तो ये 6 10 का कितना हो गया 60 वोल्ट, 60 जूल, सॉरी 60 जूल, ठीक है, समझ रहे हैं आप। अब देखिए इसमें 8वां है, हाउ मच एनर्जी इज given to each column of charge passing through a 6 वोल्ट बैटरी। 6, अब देखो यहाँ जो V है पोटेंशियल डिफरेंस को भी ये इंडिकेट करता है, और वोल्ट को भी, वोल्ट मीटर को भी इंडिकेट करता है। तो जब मैग्नीट्यूड लेकर आएगा जैसे 2 3 4 5 6, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, वो क्या होगा, वोल्ट मीटर होगा। तो ये 6 वोल्ट है। तो अब देखो इसमें फिजिक्स में वर्क को एनर्जी भी कहा जाता है, वर्क को एनर्जी कहा जाता है। कैसे, अब जैसे मैंने मान लीजिए कि यहाँ मैं खड़ा हूँ, आई एम स्टैंडिंग हियर एंड आई हैव टू कवर सम एरियाज। तो एरिया कवर करने में हमने क्या किया, वर्क किया। वर्क क्या किया कि एनर्जी उसमें लगा। तो फिजिक्स में वर्क को एनर्जी के इक्विवेलेंट माना जाता है। तो अब ये क्या हो जाएगा, V यहाँ भी लिखेंगे V बराबर, ये सारे पोटेंशियल डिफरेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, बटा Q। तो अब देखो इसमें एनर्जी पता करना है, तो थ्रू ए 6 वोल्ट पासिंग, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कॉलम्स ऑफ चार्जेस passing through 6 वोल्ट बैटरी। अब देखिए हमको निकालना क्या है, W, वर्क निकालना है। तो वर्क बराबर होता है V मल्टीप्लाई Q। तो V कितना है 6,
इलेक्ट्रिक चार्ज कितना है, ईच माने एक, तो ये कितना हो गया 6 जूल। एनर्जी कितना हुआ 6 जूल। अब आइए 9th एंड द लास्ट वन इज कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑन ए चार्ज ऑफ 40 coulombs when 200 joule of work is done to move it from one point to another। अब देखिए इसमें क्या होता है, क्या निकालना है, V निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस बराबर क्या आता है, वर्क इज अपॉन चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो वर्क कितना है 200 जूल है, और इलेक्ट्रिक चार्ज कितना है 40 कूलम है। इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या हो गया 5 वोल्ट मीटर, 5 वोल्ट हो गया। तो इसका ये राइट आंसर है ये। और इसमें क्या था, ये हमने क्या निकाला था 6 जूल, सेकेंड वन इज राइट वन। और इसमें हमने क्या निकाला था 60 जूल, तो थर्ड इज राइट आंसर। ये इसलिए क्योंकि हमने अभी इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ा था, तो इसी से इसमें रिलेटेड इन्हीं दो चैप्टरों टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन था। और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। और थ्रू ऑनेस्टी टू चेक योर सेल्फ असेसमेंट इज द बेस्ट वे, अंडरस्टैंड। थैंक यू। और again I want to say you subscribe this channel, and what problems comes to your way please write down in comment box. Once again thank you.